नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपका टेक्निकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम समझेंगे हाउ टू मेक कैंडल इन चार्ट्स, यानी कि चार्ट्स के अंदर ये छोटी छोटी कैंडल्स कैसे बनती है। दोस्तों, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, आपकी शुरुआत सबसे पहले किसी चार्ट से होगी। किसी भी स्टॉक के चार्ट को देखकर ही आप प्रेडिक्शन करेंगे कि आप किस तरीके से उस पर इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले यही समझेंगे कि इन कैंडल्स को किस तरीके से बनाया जाता है या ये कैंडल किस तरीके से बनती है। दोस्तों, ये आज आपका पहला लेक्चर है, जिसके अंदर सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट सवाल पर बात करेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या स्टॉक मार्केट आपको पैसा बनाकर देती है? क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट कमा पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, स्टॉक मार्केट में अमाउंट कमाया जा सकता है, प्रॉफिट बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही स्टॉक मार्केट में ऐसे होते हैं जो अपना प्रॉफिट बना पाते हैं। बाकी 80% जो लोग होते हैं वो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लूज़ कर देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे आप अपना पैसा हारने लगते हैं, इसकी आपको एक आदत पड़ जाती है। इसलिए स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होता है। लोगों को पता ही नहीं चलता कब वो एक बहुत बड़ा अमाउंट स्टॉक मार्केट में लूज़ कर चुके। अब आप पूछेंगे ये 10% प्रॉफिट की बात कहाँ से आई? 10% प्रॉफिट वाली जो बात है, ये मैं नहीं बोल रहा। इजराइल की एक कंपनी है eToro नाम से, जिसके को हेडक्वार्टर लगभग दुनिया के काफ़ी बड़े बड़े देशों में है। ये कंपनी बताती है कि एक साल में 80% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। 10% ऐसे लोग होते हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर बैठे होते हैं, यानी कि वो ब्रेक इवन पर निकल जाते हैं। और सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट से कमा कर निकलते हैं। ये स्टॉक मार्केट का एक सबसे कड़वा सच है, क्योंकि ना तो यहाँ पर लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होती है, ना लोगों के पास पेशेंस होता है, ना डिसिप्लिन होता है। इसी वजह से कोई भी पर्सन पहले जब भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, वो 100% अपना पैसा लूज़ कर जाता है, क्योंकि एक वक्त लगता है, एक एक्सपीरियंस लगेगा। टेक्निकल एनालिसिस को सीखते सीखते भी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, किस तरीके से आपको किस वक्त स्टॉक पर पैसा लगाना है। एक साल में मार्केट 2 से 3 बार आपको मौका देगी, अगर आप मार्केट का किसी एक सेगमेंट पर भी काम करते तो फिर सवाल वही खड़ा हुआ कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। आपको टेक्निकल एनालिसिस की लगातार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही आपको डिसिप्लिन आएगा, प्रैक्टिस से ही आप एक्सपीरियंस बनेंगे और प्रैक्टिस ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो दोस्तों, अब दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? ये देखिए, ये 2000 रुपये का नोट है। आप इसे स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? इसका सबसे सिंपल आइडिया है, आप इस 2000 के नोट को सबसे पहले अपनी वाइट मनी बनाइए, यानी कि इसे उठाकर किसी भी अपने बैंक में जमा कराइए, या प्राइवेट बैंक हो सकता है, पब्लिक बैंक हो सकता है, HDFC, SBI, एक्सिस बैंक, इस तरीके से किसी भी बैंक में इसको जमा करा दीजिए। एक बार ये आपका अमाउंट बैंक में जमा हो गया, उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप लेना है, अपने ब्रोकर की तलाश कीजिए। ब्रोकर आपका कोई भी हो सकता है, जीरोधा, शेयर खान, मोतीलाल ओसवाल, HDFC सिक्योरिटी, एंजल ब्रोकिंग, आप इनमें से किसी भी स्टॉक ब्रोकर को अपने डीमेट के लिए चुन सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो भी ब्रोकर होगा वो आपको एक चार्ट प्रोवाइड कराए। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो आपको देगा ही, इसके साथ साथ आपको चार्ट की भी फैसिलिटी दे। वैसे हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि अपने ब्रोकर को कैसे चुनना है, क्या क्या आपको देखना है उसके अंदर, क्योंकि ब्रोकर अपनी अपनी फ़ीस लेते हैं, तो फ़ीस का भी एक देखना पड़ता है कि कौन सा ब्रोकर हमको सस्ता पड़ेगा, कौन सा ब्रोकर हमको महंगा पड़ेगा। लेकिन मेरी एक जो इम्पोर्टेंट सजेशन है कि आप एक अकाउंट अपना जीरोधा में ज़रूर खुलवाइए, क्योंकि जीरोधा आपको काफ़ी अच्छे चार्ट्स देगा और उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी काफ़ी इजी है बाकी के मुकाबले। हालांकि मेरी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है जीरोधा की तरफ से। तो कोई भी आप जैसे ब्रोकर चुनेंगे ना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उसका चार्ट टूल एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। एक बार आप चार्ट टूल अपने सामने देखेंगे, उसके बाद आपका वहाँ से टेक्निकल एनालिसिस शुरू होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम आपको कई एग्जाम्पल देंगे जिससे आप अलग अलग कैंडल्स बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी नोटबुक पे किस तरीके से कैंडल बनाई जाती है। हाउ टू मेक कैंडल इन ए चार्ट। दोस्तों, हम रेफरेंस लेंगे NCFM।
ये एक बुक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, आपको इस बुक से पढ़ना है। इसकी PDF चाहिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से ले लीजिए। साथ में अगर गूगल पर आप लिखेंगे NCFM टेक्निकल एनालिसिस बुक तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। अब इसके अंदर हम सबसे बेसिक पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हाउ टू मेक कैंडल इन ए चार्ट। तो देखिए कैंडल बनती है, एक कैंडल इज मेड अप ऑफ 4 प्राइसेस। एक कैंडल के अंदर 4 प्राइसेस होते हैं। पहला होता है कैंडल किस रेट पर ओपन हुई थी, ओपन प्राइस। सेकंड होता है उसका क्लोज प्राइस। थर्ड होता है हाई प्राइस, किस रेट तक हाई प्राइस गई। और फोर्थ होता है लो प्राइस। एक कैंडल 4 रेट को एक साथ दिखाएगी। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लेंगे। किसी वक्त किसी शेयर प्राइस का रेट, देखिए एक शेयर जब खुला तो उसका रेट था 1150 रुपये। जब शेयर बंद हुआ तो उसका प्राइस था 1210 रुपये। एक शेयर ने अपनी ऊंचाई पर छलांग मारी 1240 रुपये और एक शेयर डाउन गया 1080 रुपये तक। इसको आप एक दिन का भी ले सकते हैं, 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है, एक पूरे महीने का भी हो सकता है। ऐसे में कैंडल किस तरीके से बनेगी यहाँ हम ध्यान से समझेंगे। शेयर का ओपन प्राइस था 1150 रुपये, यानी कि ये यहाँ पे शेयर का ओपन हुआ, लिखेंगे ओपन प्राइस। इसके बाद ये शेयर 1210 रुपये पर बंद हो गया, यानी कि यहाँ पे शेयर का प्राइस बंद हो गया। यहाँ लिखेंगे हम क्लोज प्राइस। शेयर 1240 रुपये तक हाई गया, यह है हाई प्राइस। और शेयर का लो रेट 1080 रहा। तो इस तरीके से ये एक कैंडल बनी। ये है शेयर का लो प्राइस और ये है शेयर का हाई प्राइस। तो दोस्तों जब ओपन प्राइस पर खुलकर क्लोज पर बंद हुआ, यानी कि शेयर प्रॉफिट पर बंद हुआ, तो ऐसी कैंडल को बोला जाता है बुल कैंडल। और बुल कैंडल का कलर होता है ग्रीन। कैंडल के इस बीच के पार्ट को बोला जाता है रियल बॉडी। इस हिस्से को बोला जाता है अपर शेडो और नीचे के हिस्से को बोला जाता है लोअर शेडो। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी आप किसी एक कैंडल को देखेंगे तो आपको एक बार में अनुमान हो जाना चाहिए कि वो किस रेट पर ओपन हुई थी, किस रेट पर क्लोज हुई। जैसे आप ग्रीन कैंडल देखेंगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि इसका जो ओपन प्राइस है क्लोजिंग प्राइस से कम है, यानी कि बुल कैंडल के अंदर क्लोज प्राइस हमेशा से ज़्यादा होता है। इस कैंडल को बोलेंगे बुल कैंडल। बुल का मतलब होता है सांड। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। कैंडल का ओपन प्राइस है 1300, कैंडल का क्लोज प्राइस है 1290, कैंडल का हाई प्राइस है 1360 और कैंडल का लो प्राइस है 1270। इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर एक शेयर 1300 रुपये पर खुला और 1290 पर बंद हो गया, यानी कि शेयर नुकसान पर गया, बियरिश गया। इस समय के दौरान शेयर ने अपनी ऊंचाई 1360 रुपये तक छुई और सबसे डाउन प्राइस उसका 1270 रुपये था, यानी कि इस टाइम फ्रेम के अंदर शेयर 1360 तक हाई गया, 1300 रुपये पर ओपन हुआ, 1290, 1270, इस साइकिल के अंदर घूमा। अब हमको इसकी कैंडल समझनी है कि हम स्टॉक मार्केट में जब हम इसको देखेंगे तो इसकी कैंडल किस तरीके से नज़र आएगी। देखिए सबसे पहले शेयर के ओपन और क्लोज प्राइस को देखिए। 1300 रुपये में यहाँ पे आएगा आपका 1300 रुपये, यहाँ पर ओपन हुआ, इसे लिखेंगे हम ओपन प्राइस, और 1290 पर बंद हुआ, ये हो गया आपका क्लोज प्राइस। शेयर की ऊंचाई 1360 तक थी, यानी 1360 तक शेयर अप गया और लो प्राइस 1270 रुपये तक था। तो आप बताइए शेयर बियरिश है या बुलिश। जब शेयर का ओपन प्राइस ज़्यादा है, क्लोज प्राइस कम है, तो इसका मतलब शेयर बियरिश है। इसे रेड कलर की कैंडल बनाइए। इस छोटी सी पूंछ को बोलेंगे लोअर शेडो, स्क्वायर के बीच के हिस्से को हम बोलेंगे रियल बॉडी और ऊपर के इस शेडो को बोलेंगे अपर शेडो। एग्जाम्पल लेके थर्ड नंबर, ओपन प्राइस है शेयर का 1065, क्लोज प्राइस है 1010, हाई प्राइस है 1065, लो प्राइस है 1005। देखिए शेयर का ओपन प्राइस और हाई प्राइस एक ही है, यानी कि शेयर जैसे ही खुला ऊंचाई पर खुला और उसके बाद शेयर डाउन पे चला गया, डाउन पर गया 1005 रुपये तक और कहीं भी जाकर 1010 पर क्लोज हो गया।
शेयर 1065 से ओपन होकर 1010 रुपये तक डाउन गया। बियरिश कैंडल है, साफ नज़र आ रही है आपको। तो बनाएंगे इसकी कैंडल, कैसे बनेगी देखिए। शेयर का ओपन प्राइस है 1065 रुपये, यहाँ पे एक निशान लगाइए, यही है ओपन प्राइस और यही है आपका हाई प्राइस, यानी कि इस शेयर में अपर शेडो नहीं बनेगी। दूसरी बात, शेयर क्लोज हुआ 1010 रुपये पर, यहाँ पे ये है क्लोज प्राइस और लो प्राइस 1005 रुपये तक हुआ, तो ये हो गया लोअर शेडो। साफ दिख रहा है, शेयर ओपन हाई पर हुआ, क्लोज डाउन पर हुआ। इस तरह की कैंडल होती है बियरिश कैंडल। यह है लोअर शेडो, जिसे टेल भी बोला जाता है। तो आप जब चार्ट्स खोलेंगे तो आपको सब तरह की कैंडल नज़र आएगी। आपको इस तरह की मोटी कैंडल भी नज़र आएगी, इस तरह की छोटी कैंडल भी नज़र आएगी, इस तरह की लंबी कैंडल भी नज़र आएगी। हर कैंडल से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक छोटी सी कैंडल देखने पर आपको अनुमान हो जाना चाहिए कि शेयर की अगली मूवमेंट क्या हो सकती है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। शेयर का ओपन प्राइस है 1004, क्लोज हुआ 1004, यानी कि शेयर जिस रेट पर ओपन हुआ था उसी रेट पर क्लोज हो गया। इस दौरान शेयर ने एक उछाल मारी 1020 पर और लोअर प्राइस इसका गया 980। इसको किस तरीके से हम देखेंगे, देखिए शेयर का जो ओपन प्राइस है वो है 1004, ये हो गया शेयर का ओपन प्राइस और यही है शेयर का क्लोज प्राइस। हाई प्राइस है 120 और लोअर प्राइस है 980। ये बन गया शेयर की कैंडल। इसको भी एक कैंडल बोला जाता है। ना ये बियरिश है ना ये बुलिश है, इसे बोला जाता है डोजी। समझ गए आप? इस पॉइंट को बोलेंगे हाई प्राइस और इस प्राइस को बोलेंगे लो प्राइस। देखिए दोस्तों, कैंडल भी आपको एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन देती है। कई बार आपको 2 या 3 दिन के जब सौदे खरीदने होते हैं तो आपको इस तरह की कैंडल इंडिकेशन देती है कि नेक्स्ट डे क्या मूवमेंट जाने वाली है शेयर की। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना टेक्निकल एनालिसिस की, आपको जम जाएगा एक बार कि किस तरीके से हमको आगे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है। अब लास्ट एक और एग्जांपल समझेंगे। ओपन प्राइस 1090, क्लोज प्राइस 1140, हाई प्राइस 1190, लो प्राइस 1090। अब इस केस के अंदर ओपन प्राइस और लो प्राइस एक जैसा है, तो इसकी कैंडल आपको किस तरह की नज़र आएगी। देखिए शेयर ओपन हुआ 1090 पर, ओपन प्राइस 1090, तो यही है आपका ओपन प्राइस और यही है आपका लो प्राइस, यानी कि इस कैंडल के अंदर लोअर शेडो नहीं बनेगी। अब ओपन प्राइस के बाद दूसरी चीज़ देखी जाती है क्लोज प्राइस। यहाँ पे शेयर क्लोज हुआ, इसे बंद कर देंगे। हाई प्राइस गया 1190 यहाँ तक, यानी कि ओपन के बाद बढ़कर क्लोज पर बंद हुआ, तो ऐसे शेयर होते हैं बुलिश शेयर। तो दोस्तों नेक्स्ट जब लेक्चर करेंगे ना तो उसमें हम समझेंगे कि ये कैंडल किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल लाती है, किस तरीके से आपको सही वक्त पर मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए, किस वक्त आपको एंट्री लेनी चाहिए। ये सभी कैंडल आपको यही काम सिखाएगी। तो अभी आपने कैंडल का बेसिक जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम अब कैंडल के टाइप्स पढ़ेंगे, कितने तरह की कैंडल्स होती है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने आपको 5-6 कैंडल सिखाई है, किस तरीके से बनती है। अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा इन कैंडल को किस तरीके से आपको पहचान करनी है कि एक ट्रेंड कहाँ रिवर्सल हो रहा है, कहाँ एक ट्रेंड आगे की तरफ बढ़ेगा। ये कैंडल ही कई बार आपको स्टॉक मार्केट का फ्यूचर बताएगी, आपको काफ़ी प्रेडिक्शन करने में आसानी होगी यहाँ से। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज़ प्रशांत कुमार साइन।